एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे राजनगर में और आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा जी से। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, प्रवक्ता भी हैं और जानेंगे ब्रिजवासन विधानसभा में पूर्व विधायक भी रहे तो जानेंगे समस्या क्या है और आने वाले समय में राजनीतिक के तौर पर भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपने ब्रिजवासन विधानसभा को काफ़ी करीबी से देखा है, 2 बार विधायक भी रहे और बहुत सारे काम हुए। पहले ग्रामीण इलाका था, उसके बाद शहर में कन्वर्ट हुआ। सर आपके समय में कौन कौन से काम हुए? देखिए ये तो बहुत लंबा सा ये हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा काम हुए। मैं 93 में पहली बार एमएलए बना था और उस समय तो बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता थी, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार थी और हमने बहुत काम उस समय किए। गांव में जितने रोड नहीं बने हुए थे वो सब बनवाए, कम्युनिटी सेंटर बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल बनवाए। कोई काम ऐसा नहीं था जो हमने ना किया हो, सब काम किया। सर बात करूं आपकी बीजेपी सरकार की बात करूं तो दिल्ली में काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से सत्ता से दूर है। उसके बाद में विपक्ष में आपकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही। मैं बात करूं कि करीब 25 से 30 सीट तो हमेशा लेके जाते हो, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली और पानी की तौर पे आई थी और उसके बाद अभी मैंने आपको देखा कि विशाल मार्च निकाला आपने कि पानी की समस्या। तो सर किन किन इलाकों में आपको महसूस हुई कि पानी की समस्या है? बिजवासन विधानसभा में कुछ कम ज़्यादा लागे, पूरी विधानसभा में पानी की प्रॉब्लम है। और सबसे जो दुखदायी स्थिति है वो ये है कि जो स्थानीय सिस्टम है जल बोर्ड का, वो उसकी नाकाबिलियत की वजह से ये सब हो रहा है। अब राजनगर को ही लें तो राजनगर में पानी है लेकिन गंदा पानी आ रहा है। आज ही मैं चीफ इंजीनियर से मिल के आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरी जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर अनिल शर्मा जी, उनके साथ मीटिंग थी इसी विषय को लेके। महिपालपुर और राजनगर में गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है घरों के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि यदि मेरे नल में सीवर का पानी आ रहा है तो मैं कैसे उस पानी को इस्तेमाल करूं। अब क्या करते हैं लोग, 10 मिनट 15 मिनट खाली चलाते हैं, फिर पानी साफ़ हो जाता है तो पानी भर लेते हैं। और मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बेचारे लोग। वरना तो अब आप सोचिए कि अगर हमारा नाली में हाथ चला जाए गलती से, मेरी उंगली अगर नाली में चली जाए, मैं 4 बार धो लूँगा तो भी मुझे तसल्ली नहीं होगी साबुन से धोने के बाद। और ये तो हमारे नल हैं पानी के, इसमें अगर सीवर का पानी आ रहा है और उसके बाद मुझे वही पानी भरना पड़ रहा है और फिर मैं पूरा दिन उस पानी को इस्तेमाल करता हूँ, बहुत दुख की बात है और बहुत सोचने की बात है। मैंने चीफ इंजीनियर से काफ़ी देर आज चर्चा की और उनका कहना था कि जी हाँ दुखदाई तो है, लेकिन हमें अभी कुछ मजबूरियां हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कई जगह हमने ठीक कर दिया है, करेंगे। हालांकि ये कोई जवाब नहीं है। बहुत प्राथमिकता से इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं, विधायक को हमने अल्टीमेटम दिया है, लेटर भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी मैंने लेटर लिखे हैं। दूसरे इलाके जैसे देखे हैं, महिपालपुर है, महिपालपुर में मैंने यूजीआर बनवाया था 2012-13 में और बहुत मेहनत करके मैंने यूजीआर की ज़मीन का अलॉटमेंट कराया था, लेकिन बहुत सारे इलाके में पानी नहीं है। पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोग 24 घंटे पानी लेने वाली स्थिति में हैं और कुछ लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ये सब हालात हैं। ऐसे रंगपुरी के हालात हैं। हमारे यहाँ कापासेड़ा गांव है, कापासेड़ा गांव में तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। अगर आप कापासेड़ा जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत वहाँ है। साबाद में पिछले दिनों बहुत बुरी हालत थी। हमारे यहाँ बिजवासन में मैंने यूजीआर के लिए जगह अलॉटमेंट करवाया था। आप देखिए 2012 में जल बोर्ड को जगह मिल गई, 2013-14 में उस पर काम शुरू होने का प्रोसेस शुरू हुआ और आज तक वो बनके तैयार नहीं हुआ है यूजीआर। इनकी इतनी स्लो प्रोसेस इनका है, तो वहाँ पे परेशानी है। तो कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पानी की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब किस तरह से एमएलए काम करते हैं मैं तो उन्हें क्या बताऊँ। सर बात करूँ दिल्ली जल बोर्ड सीधा विधायक के ही दायरे में आता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो समस्या है ये राजनीतिक तौर पे है या आपको लग रहा है कि जो प्रशासन है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा? देखिए इसमें राजनीति तो कुछ भी नहीं है। हम जो हमारा इलाका है यहाँ पे कोई हम राजनीतिक उठापटक वाली राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो विधायक है वो हम जो
जो अधिकारी हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, या फिर पानी पीछे से नहीं आ रहा है, या पानी की दिक्कतें हैं, ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो आपने ऐसी बात कही है। अब इसको तो मैं बहुत तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि उनके विधायक की बात वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन इतना मैं बहुत आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पानी की परेशानी है। और पानी की परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इसमें अगर विधायक मेहनत नहीं कर रहा है, अगर विधायक इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये निश्चित रूप से विधायक की नाकाबिलियत है। सर मैं बात करूँ ब्रिजवासन विधानसभा के अंडर में ही पानी की दिक्कत है, पूरी दिल्ली के अंदर ही ऐसी समस्या है? क्योंकि आप प्रवक्ता हो तो आपने काफ़ी, आपके पास आती रहती इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी गंदे पार्टी की तरफ से। गंदे पानी की अगर बात करेंगे तो बहुत बहुत सारे इलाके में दिल्ली में गंदे पानी की परेशानी है, क्योंकि जनरली शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन पानी आ नहीं रहा, ऐसी तो कुछ थोड़े विधानसभाओं में ही परेशानी मुझे लगता होगी जहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ पहले टैंकरों से पानी आता था, तो अब टैंकर भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो इतनी बुरी हालत तो बाकी इलाकों में मैं ठीक से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पहले संगम विहार में, देवली में, हमारे इधर में मटियाला में, बाकी बहुत सारे इलाके में पानी की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हमारे बीच में हम लोग जब आए और राज्यपाल का शासन रहा 2014-15 में, तो तब हमने मुनक नहर को चालू करवा दिया था, और उससे 80 MGD पानी दिल्ली को मिल गया। और वो 80 MGD पानी जो दिल्ली को मिला, उसी में 40 MGD द्वारका को मिला, और द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ। तो बहुत सारे इलाके को पानी मिल गया, और जहाँ नहीं मिला वहाँ किसी तरह से भी पानी पहुँचाने के प्रयास जल बोर्ड का करना चाहिए था। लेकिन उतनी प्रयास जल बोर्ड ने नहीं किए, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात करूँ मैं सर, आप जनता के बीच में अभी लगातार जा ही रहे हो, तो और क्या क्या समस्या आ रही है? बिजली और पानी की है, साथ में कभी आप जैसे हम बातचीत करें तो कहीं कहीं रोड भी, यानी सड़क भी टूटी हुई, तो क्या वो भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है? बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो ना हो। सड़कों की परेशानी है, सीवर की परेशानी बहुत है। सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं बहुत सारी जगह। कुछ जगह सीवर डले नहीं हैं, वो डलने की ज़रूरत है। बेसिक मुद्दा ये है कि इलाके का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और आई वॉस टाइप होता रहता है। ये लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं कि हमने ये काम कर दिया, ये कर दिया, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं। मुद्दा ये है। सर बात करूँ अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो आपको एक ऐसी कौन सी चीज़ें लग रही हैं कि इन चीज़ों को जनता के बीच में यदि आप लेके जाते हो तो आने वाले समय में जनता बीजेपी को स्वीकार करेगी? क्योंकि 25 साल लगातार रहा। और साथ में बात करूँ लोकसभा में बहुत अच्छी शानदार, मोदी जी की बात करूँ तो 10 साल का सफ़र बेमिसाल, जैसे कि हम बोलते हैं कि जनता के बीच जाते हैं, तो आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बोलते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, दो बातें जानना चाहता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा में आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बहुत डेवलपमेंट देश का हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, और उसमें देश मोदी जी के साथ भी खड़ा है। जिस तरह से चाहे मेक इन इंडिया हो या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अभी G20 आपने देखा ही, दुनिया में भारत का नाम बड़ा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार हो रहा है, आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम उस पर होगा। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में जब से केजरीवाल आया है, दिल्ली का डेवलपमेंट एक तरह से रुक गया है। कोई काम दिल्ली में हो नहीं रहा है, और आरोप प्रत्यारोप वाला माहौल दिल्ली में केजरीवाल ने बना रखा है। वो हर बात के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा देने वाली बात है। इसलिए ज़रूरत यह है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे कि दिल्ली के डेवलपमेंट पे भी पूरा फोकस होके दिल्ली का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि अपने पूर्व विधायक साहब को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ समय पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विकास के काम हुए थे। जहाँ तक बात करूँ आम आदमी पार्टी की सरकार की, तो बिजली और पानी के नाम से आई थी, लेकिन दो चीज़ें मुझे भी खलती है। एक जो सर ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ, वाईफाई जैसे आपने वादा किया था, लेकिन उसके बाद मार्च से ही आपका वाईफाई का जो सिस्टम है वो बंद पड़ा है। आपने वादा किया था, उस पर आप खड़े नहीं उतरे। दूसरी ओर जहाँ पानी के टैंकर में विधायक साहब से मैंने बातचीत भी की थी उस समय कि कुछ टेंडर निकलना था, उसके बाद निकला ही नहीं निकला। वो भी हम विधायक साहब से जाके पूछेंगे कि यदि पानी नल से नहीं आ रहा तो क्या आप टैंकर से पानी दे पाओगे? ये बात भी हम बातचीत करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो जनता है
जो बिजली, पानी, सड़क, शिविर और एजुकेशन पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि हमने इसमें काम किया, तो उस पर हम बातचीत करेंगे विधायक साहब से और जानेंगे क्या वाईफाई और जो टैंकर से पानी पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।